राजधानी देहरादून में फर्जी रजिस्ट्री घोटाले पर दून पुलिस को लगातार 18वीं कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले फर्जी रजिस्ट्री घोटाले को लेकर पुलिस ने मुख्य अभियुक्त हुमायूं परवेज को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ करने के बाद 12 अक्टूबर की देर रात को एसआईटी टीम ने एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इस बात को लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि अभी तक हुई तफ्तीश में 3 तरह के गैंग प्रकाश में आए हैं और अभियुक्त द्वारा देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में 50 बीघा जमीन जो रक्षा विभाग को दी गई थी, उसमें फर्जीवाड़ा करके उसके दस्तावेजों को सहारनपुर से फेरबदल कराया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब दस्तावेज उत्तराखंड में आए तो उस समय कई संपत्तियां ऐसी थी जिनका कोई वारिस नहीं था और ऐसी संपत्तियों पर कई माफियाओं की नजर थी, जिसके लिए माफियाओं के अलग अलग गिरोह ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीनों को अपने नाम कर लिया और उन्हें करोड़ों रुपए में बेच दिया। वहीं इसके साथ एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि इस मामले में प्रशासन ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन विवेचना के आधार पर अब तक रजिस्ट्री से जुड़े मामलों में करीब 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको जानकारी कि एसआईटी द्वारा जो मुकदमे की विवेचना की जा रही, जैसे जैसे इसमें केसेस रजिस्टर्ड है, उसकी गहराई से सभी एंगल पर जांच की जा रही है। अब तक इसमें 3 तरह के गैंग प्रकाश में आ चुके हैं और जो थर्ड लाइन हमारी चल रही थी मुकदमे में, वो क्लेमेंट टाउन का एक मैटर था जिसमें 50 बीघे जो फॉरेस्ट जो रक्षा विभाग को जो है दे दी गई थी, लेकिन उसके फर्जीवाड़ा करके उसमें जो है दस्तावेजों को सहारनपुर में एक बाइंडर है उसके माध्यम से चेंज कराया गया था। जब समझ इसकी जानकारी हुई तो इसमें हुमायूं परवेज करके एक अभियुक्त को जेल भेजा गया था, क्योंकि उसके अपने अपने पिताजी के नाम उसमें 25 बीघे कराई थी। आज जो गिरफ्तारी जो रात्रि कल हुई है उसमें देवराज तिवारी है जिनकी अरेस्ट हुई है, जिन्होंने 25 बीघे अपने फादर के नाम ये लैंड कराई थी और जो पूरी फेक थी, जो दस्तावेज चेंज किए गए थे उसके आधार पर उन्होंने अपने पिताजी के नाम कराई थी। साथ ही साथ इसमें मदन मोहन करके एक है जो जिनका ये केस जो है देवराज तिवारी द्वारा लड़ा जा रहा था। 2017 में केस क्लोज हो गया था क्योंकि उसमें कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं थे। इसमें पता चला पूरी इन्वेस्टिगेशन में कि मणि राम लाला करके एक थे जिनकी जो रियासत थी यहाँ पर, और वो यहाँ पर उनकी जमीनें थी काफी, लेकिन उनका कोई वारिसान नहीं था। तो ये जमीन इसीलिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसमें जो है कैंट बोर्ड को ये जमीन हस्तांतरित कर दी गई थी। लेकिन इनके द्वारा जब ये जानकारी मिली इस मुकदमे की पैरवी के दौरान की ये जमीन पर ऐसे ऐसे कोई वारिस नहीं है, तो इसके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाए गए, जिसमें एक बाइंडर है देव कुमार सहारनपुर का, जिसकी मदद ली गई। साथ ही साथ इसमें एक लड़की है जिसको भी जॉब वर्क देकर, जिसकी संलिप्तता अभियोग में नहीं है, लेकिन उसे जॉब वर्क के नाम पर उसे रजिस्ट्रियों की कॉपी कराई गई और जो लिखावट उसकी कॉपी कराई गई जॉब वर्क देकर। इसमें अहम साक्ष्य की कड़ी इसमें जुड़ गई है और इसमें जो तीसरी लाइन हमारी मिली है वो इसमें सहारनपुर का एक बाइंडर और यहाँ पर देवराज तिवारी और जो अन्य 2 अभियुक्त है, एक जो जेल में है, इनकी संलिप्तता इसमें प्रकाश में आई है। चूंकि ये जमीन संबंधी मामला है और इसमें जैसे जैसे इसकी कहीं भी किसी स्तर पर शिकायत प्राप्त हो रही है, शिकायत के बाद उसको उनके दस्तावेजों को रजिस्ट्रार ऑफिस में एआईजी द्वारा इसमें चेक किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन द्वारा चेक करने के बाद अगर वो फर्जी पाया जा रहा है तो उसमें मुकदमा दर्ज है। जैसा आपने देख लिया कि करीब 9 से 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 1-2 विभिन्न थानों में पूर्व में दर्ज थे। अभी भी जांच के दौरान इसमें ये जो मामला है देवराज तिवारी से संबंधित, ये जो गैंग की लाइन है, इसमें भी अभी एक प्रकरण रायवाला से संबंधित प्राप्त हुआ, तो उसका भी परीक्षण किया जा रहा है। हो सकता है उसमें भी साक्ष्यों के आधार पर उसमें भी लगता है प्रथम दृष्टया की कागज चेंज किए गए, ट्रस्ट का मामला था, उसमें भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्योंकि इसमें अलग अलग गैंग इसमें काम कर रहे हैं। जैसा आपने देखा 3 तरह के गैंग इसमें अभी लाइन मिल चुकी है, तो इसमें हो सकता है कि अन्य जब कोई चीज आ गई सामने तो उसमें अन्य कोई गैंग भी मिल सकता है, अन्य सदस्य भी इसमें आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हमारी जो पुरानी होती जा रही है उनमें हम चार्जशीट करते जाएंगे, लेकिन अभी ये जिस तरह से फर्जीवाड़ा धीरे धीरे करके सामने आ रहा है, तो मुझे लगता है इसमें काफी टाइम लगेगा और बहुत सारे शिकायतकर्ता भी आ रहे हैं जिनको शक है, तो शक के आधार पर भी हमारी जांच इसमें विभिन्न जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं उसको जांच की जा रही है।